गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो कुल 5 प्रश्न हैं, इन पांचों प्रश्नों को बहुत ही आसानी से तथा बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके पीछे की वीडियो में, जो कि 24 मिनट का एक बहुत ही शानदार वीडियो है, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में समझाया है कि कैसे हम लोग कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट का यूज़ करके चैप्टर 3 के लगभग जितने भी मैथ हैं उन सारे मैथ को बहुत ही आसानी से तथा बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। यही नहीं, उस वीडियो की मदद से इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप उन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, इसमें जो कुल 5 क्वेश्चन हैं, इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद से इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इन पांचों क्वेश्चन में हमें क्या करना है और कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ दो समीकरण दिया गया है, हमें इन्हीं दोनों समीकरण का प्रयोग करके ये बताना है कि ये जो दोनों समीकरण हैं ये संगत होंगे या फिर असंगत होंगे। अब जो मैंने 24 मिनट की वीडियो बताई है उसमें पूरा डिटेल्स में मैंने समझाया है कि समीकरण कब संगत होता है, कब असंगत होता है। खैर, यहाँ पे थोड़ा सा उसका पार्ट मैं आपको शॉर्ट में ही समझा देता हूँ। देखिए, कब समीकरण संगत होंगे, कब असंगत होंगे, थोड़ा आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। जैसे कि अगर आपने a1/a2 निकाला और a1/a2 का वैल्यू जो है अगर बराबर न आए b1/b2 के वैल्यू के, ध्यान रखिए, अगर a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो हम कहेंगे कि दोनों समीकरण जो होंगे वो संगत होंगे। एक और कंडीशन है जिसमें दोनों समीकरण संगत होंगे। ये कंडीशन क्या है कि जब a1/a2 का वैल्यू मान लीजिए बराबर हो गया b1/b2 के वैल्यू के, और फिर b1/b2 का वैल्यू भी बराबर हो गया c1/c2 के वैल्यू के, तो ऐसी स्थिति में भी समीकरण संगत होंगे। अर्थात जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के और जब b1/b2 बराबर हो जाए c1/c2 के, तो इन दोनों ही कंडीशन में जो समीकरण होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे। अब देख लेते हैं कि समीकरण असंगत कब होंगे। तो जब a1/a2 का वैल्यू जो है ये तो बराबर हो जाए b1/b2 के वैल्यू के, लेकिन b1/b2 का वैल्यू अगर बराबर ना हो c1/c2 के वैल्यू के, तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण होते हैं वो असंगत होते हैं। तो यही तीनों स्थितियां हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि समीकरण कब संगत होगा और कब असंगत होगा। अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारे पास है, पहला समीकरण है 3x + 2y = 5, दूसरा है 2x - 3y = 7। अब जो हमारी 24 मिनट वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको ये समझाया है कि जब भी हमें संगत असंगत का पता करना हो या फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना हो, तो जो भी हमारे पास समीकरण हमें दिए गए हैं, पहले हमें उन समीकरण में ये देखना है कि बराबर के उस तरफ जीरो है कि नहीं। मतलब संगत असंगत चुनने के लिए आवश्यक है कि समीकरण में बराबर के बाद जीरो दिखाई दे। अब देखिए, इन दोनों समीकरण में बराबर के बाद जीरो नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा इन दोनों समीकरण को हम बदल के लिखेंगे। हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे कि हमें बराबर में जीरो मिल जाए। तो जो हमारा ये समीकरण फर्स्ट है, इसको हम लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ ये चल नहीं रहा है, मैं इसे यहाँ साइड में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो हमारा समीकरण फर्स्ट है इसे हम लिख सकते हैं 3x ज्यों का त्यों, ठीक है, 3x ज्यों का त्यों प्लस 2y, ठीक है, 3x + 2y। अब देखिए, ये 5 जो है बराबर के उस तरफ है, अगर 5 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो 5 बराबर के उस तरफ तो प्लस में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। अब 5 जो है बराबर के उस तरफ था, बराबर के उस तरफ से ये इधर आ गया, तो उधर तो कुछ बचा नहीं, तो कुछ नहीं बचा तो बराबर के उस तरफ हम क्या लिख देंगे। जब कुछ नहीं बच रहा है तो बराबर के उस तरफ हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो हमने 3x + 2y = 5 को लिख दिया 3x + 2y - 5 = 0। अब यही काम हम इस समीकरण में भी करेंगे। इस समीकरण को भी हम लिख सकते हैं 2x - 3y ज्यों का त्यों, 2x - 3y ज्यों का त्यों, और ये बराबर 7 जो है जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -7 और बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब हमें जो दो समीकरण मिले,
3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब हम लोग इन्हीं दोनों समीकरण की मदद से अब हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 ज्ञात करेंगे। तो आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम समीकरण फर्स्ट को देखें तो समीकरण फर्स्ट में हमारा जो a1 हो जाएगा ये हो जाएगा 3, क्योंकि a1 किसको बोलते हैं, समीकरण फर्स्ट में जो x का गुणांक होता है उसे a1 बोलते हैं। तो a1 बराबर हमारा हो गया 3। अब देख लेते हैं कि यहाँ b1 क्या होगा। तो b1 को हम क्या बोलते हैं, जो y का गुणांक होता है उसे b1 बोलते हैं। तो y का गुणांक क्या है, 2 है, मतलब b1 बराबर हो जाएगा 2। अब देख लेते हैं c1 को। तो समीकरण फर्स्ट में जो अचर पद होता है उसे c1 बोलते हैं। तो अचर पद क्या है, अचर पद है -5, तो c1 बराबर हो जाएगा -5। अब बात कर लेते हैं a2 की। तो समीकरण सेकेंड में जो x का गुणांक होता है उसे a2 बोलते हैं। तो ये है हमारा समीकरण सेकेंड, इसमें x का गुणांक है 2, मतलब a2 बराबर हो जाएगा 2। अब बात कर लेते हैं b2 की। तो समीकरण सेकेंड में जो y का गुणांक होता है उसे b2 बोलते हैं। ये है y का गुणांक क्या है, -3, मतलब b2 बराबर हो जाएगा -3। अब देख लेते हैं c2 को। तो समीकरण सेकेंड में ही जो अचर पद होता है उसे c2 बोलते हैं। अचर पद क्या है, -7, मतलब c2 बराबर हो जाएगा यहाँ से -7। अब यहाँ साइड में हम पहले a1 बटा a2 निकालेंगे। तो यहाँ से a1 बटा a2 क्या हो जाएगा, a1 तो 3 है और a2 है 2, मतलब a1 बटा a2 हो जाएगा 3 बटा 2। अब देख लेते हैं कि b1 बटा b2 क्या हो रहा है। तो यहाँ से b1 2 है और b2 -3 है, मतलब b1 बटा b2 हो जाएगा 2 बटे -3। अब देखिए ये जो हमारा 3 बटा 2 है ये तो बराबर नहीं है 2 बटा -3 के। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a1 बटा a2 जो है ना ये बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो यहाँ लिखेंगे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण होगा वो क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ हम साइड में लिख देंगे संगत होगा। तो इस तरीके से जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी का हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि अब हम लोग इसे मिटाएंगे और इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है और कैसे हम अपने दूसरे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जितने भी 5 क्वेश्चन हैं ना वो पाँचों क्वेश्चन बहुत आसान है, बशर्ते आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो पाँचों क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास है 2x माइनस 3y बराबर 8। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास है 2x माइनस 3y बराबर 8। और जो हमारा ये तो हमारा पहला समीकरण है। जो हमारा दूसरा समीकरण ये है 4x माइनस 6y बराबर 9। 4x माइनस 6y बराबर 9। अब इसमें भी आप ये देख रहे हैं कि बराबर के बाद इसमें भी हमें 0 नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा हम समीकरण को बदल के लिखेंगे। तो जो हमारा समीकरण फर्स्ट है इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8। 2x माइनस 3y और ये 8 अगर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -8 और यहाँ आ जाएगा बराबर में 0। ठीक है। अब इसके बाद ये है 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसे हम लिख सकते हैं 4x माइनस 6y और ये 9 अगर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -9 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ चलिए हम a1 a2 फिर से b1 b2 और c1 c2 निकालते हैं। तो पहले देख लेते हैं a1 बराबर। तो a1 तो हमें समीकरण फर्स्ट से मिलेगा। a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 2। फिर यहाँ से देख लेते हैं b1। b1 क्या होगा, तो b1 हो जाएगा हमारा -3। फिर देख लेते हैं c1 को। तो c1 यहाँ से क्या होगा, c1 हो जाएगा -8। तो c1 बराबर लिख देंगे -8। अब देख लेते हैं a2 को। तो a2 के लिए हमें समीकरण 2 में चलना पड़ेगा। a2 क्या यहाँ हो जाएगा, a2 हो जाएगा 4। फिर यहाँ से अगर हम b2 निकालें तो b2 बराबर हमारा हो जाएगा -6। फिर यहाँ से अगर हम c2 निकालें
तो C2 बराबर हो जाएगा हमारा -9। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे A1 बटा A2 पहले निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम A1 बटा A2 निकालें तो A1 कितना है, A1 2 है और A2 4 है, मतलब A1 बटा A2 हो जाएगा 2/4। जब इसको कटाएंगे तो एक यहाँ आएगा और 2 नीचे आएगा, मतलब फाइनली हमें मिल जाएगा 1/2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं B1 बटा B2 का, B1 बटा B2 का। तो चलिए देख लेते हैं कि B1 बटा B2 क्या है। तो यहाँ पे B1 -3 है और B2 -6 है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं -3/-6। माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये जो 3 है 6 को 2 बार में कटा देगा, तो यहाँ भी हमें मिला 1/2। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि A1 बटा A2 जो है ये बराबर हो गया B1 बटा B2 के, क्योंकि A1 बटा A2 भी 1/2 और B1 बटा B2 भी 1/2। तो यहाँ से अब हम C1 बटा C2 भी निकालेंगे। तो अगर हम C1 बटा C2 यहाँ से निकालें तो C1 क्या है हमारा, C1 है -8 और C2 है -9, मतलब हमें मिलेगा -8 बटा -9। आप चाहें तो माइनस से माइनस को कटा भी सकते हैं, मतलब फाइनली हमें मिल गया 8/9। अब देखिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि A1 बटा A2 1/2 है, B1 बटा B2 1/2 है, जबकि C1 बटा C2 क्या है, ये 8/9 है। तो A1 बटा A2 तो बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो इसी चीज़ को यहाँ हम साइड में आइए लिख देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कि A1 बटा A2 जो है ये बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन B1 बटा B2 जो है ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, लेकिन B1 बटा B2 बराबर नहीं हो C1 बटा C2 के, तो ऐसी स्थिति में समीकरण क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। तो इस तरीके से जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसको मिटा के अब हम लोग इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमारे पास है 3/2x + 5/3y, 3/2x + 5/3y और बराबर में है यहाँ पे हमारे पास है 7। ये है हमारा पहला समीकरण। जो हमारा दूसरा समीकरण है इसमें हमारे पास है 9x - 10y बराबर 14, 9x - 10y बराबर 14। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोनों समीकरण। अब इसको हम सीधा करेंगे क्योंकि हमें बराबर में 0 चाहिए। तो समीकरण फर्स्ट को हम लिख सकते हैं 3/2x + 5/3y, 5/3y। अब ये बराबर के उधर 7 है, जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -7 और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। अब इसको भी अगर हम सुधार के लिखें तो इसको लिख सकते हैं 9x ज्यों का त्यों, -10y भी ज्यों का त्यों। अब ये जो बराबर के उधर 14 है, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -14 बराबर 0। अब यहाँ से हम A1 पहले निकालेंगे, यहाँ से हम A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 निकालेंगे। तो आइए A1 पहले निकालते हैं। A1 कहाँ से मिलेगा, A1 समीकरण फर्स्ट से मिलेगा। समीकरण फर्स्ट में जो x का गुणांक होता है उसे A1 कहते हैं, तो x का गुणांक है 3/2, तो A1 हो गया 3/2। अब देख लेते हैं B1 को, तो समीकरण फर्स्ट में ही जो y का गुणांक होता है उसे B1 कहते हैं, y का गुणांक है 5/3, तो B1 हो जाएगा 5/3। अब C1 क्या होता है, समीकरण फर्स्ट में जो अचर पद होता है, तो अचर पद क्या है -7, तो C1 हो जाएगा -7। अब बात कर लेते हैं A2 की, तो A2 कहाँ से मिलेगा, A2 समीकरण सेकंड से मिलेगा। समीकरण सेकंड में जो x का गुणांक है वो A2 है, तो x का गुणांक यहाँ 9 है, मतलब A2 बराबर 9 हो गया। अब यहाँ से अगर हम B2 देखें तो समीकरण सेकंड में y के गुणांक को B2 कहते हैं, y का गुणांक यहाँ -10 है, तो यहाँ B2 बराबर हो जाएगा -10। C2 क्या होता है, तो समीकरण सेकंड में ही जो अचर पद होता है उसे C2 बोलते हैं। अचर पद यहाँ है -14, मतलब C2 बराबर हो जाएगा -14। अब यहाँ से पहले हम A1 बटा A2 निकालेंगे। तो A1 बटा A2 क्या हो जाएगा, A1 तो 3/2 है,
तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और इन सब के बाटा में हो जाएगा A2। A2 क्या है 9। तो हमें यहाँ से मिला 3/2/9। अब देखिए 9 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब इसको अगर चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3/2 ज्यों का त्यों और 9/1 को अगर हम गुना में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/9, पलट जाता है। तो यहाँ से अगर इसको हम हल करें तो 3 एकम 3 और 2 को 9 से अगर हम गुना करें तो 2 9 18। अब यहाँ से अगर इसको हम कटाएं तो हमें मिल जाएगा 1/6। क्या मिलेगा 1/6, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 3 छक 18। अब बात कर लेते हैं B1/B2 का। B1/B2 का तो B1 क्या है, B1 है 5/3। तो यहाँ लिखेंगे 5/3। देख लेते हैं B2 क्या है, B2 है -10। तो B2 के जगह पे -10 लिख दिया हमने, इसको -10/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आगे हम सॉल्व करें तो 5/3 तो ज्यों का त्यों, जब -10/1 गुना में आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1/10। 5 में -1 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा -5 और 3 को 10 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 30। अगर इसको हम कटाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा -1/6। अब देखिए A1/A2 को जब हमने सॉल्व किया, A1/A2 को सॉल्व किया तो हमें 1/6 मिला। अब जब हमने B1/B2 को सॉल्व किया तो हमें -1/6 मिला। तो 1/6 तो बराबर नहीं हो सकता है -1/6 के। इसका मतलब A1/A2 जो है ये बराबर नहीं है B1/B2 के। तो यहाँ लिखेंगे कि A1/A2 जो है ये बराबर नहीं है B1/B2 के। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण होंगे वो क्या होंगे, समीकरण हमारे संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास जो पहला समीकरण है ये है 5x - 3y = 11। 4 नंबर में जो हमारा पहला समीकरण है ये है 5x - 3y बराबर में है 11। ठीक है। और जो हमारा दूसरा समीकरण है ये है -10x + 6y = -22। -10x + 6y बराबर में है -22। अब इन दोनों को थोड़ा हम सीधा करेंगे, बराबर में 0 लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 5x - 3y। 5x - 3y 11 बराबर के उस तरफ है, इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -11 और यहाँ बराबर में हो जाएगा 0। अब सेकंड समीकरण को भी थोड़ा हम सीधा कर लेते हैं तो ये -10x ज्यों का त्यों + 6y ज्यों का त्यों। अब अगर ये -22 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +22 और बराबर में आ जाएगा 0। अब यहाँ से आइए हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालते हैं। तो A1 हमें कहाँ से मिलेगा, समीकरण फर्स्ट से मिलेगा। ये है हमारा समीकरण फर्स्ट। A1 x का गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक 5 है, मतलब A1 = 5। देख लेते हैं B1 को, तो B1 को हम y का गुणांक कहते हैं, y का गुणांक -3 है, मतलब B1 बराबर हो जाएगा -3। अब देख लेते हैं C1 को, तो C1 अचर पद को कहते हैं, तो अचर पद तो यहाँ -11 है, तो C1 बराबर -11 हो जाएगा। अब देख लेते हैं A2 को, तो A2 के लिए हमें समीकरण सेकेंड में जाना पड़ेगा। ये है हमारा समीकरण सेकेंड। तो A2 समीकरण सेकेंड में किसको बोलते हैं, x के गुणांक को। x का गुणांक -10 है, मतलब A2 हो जाएगा -10। अब देख लेते हैं B2 को, तो B2 को हम क्या बोलते हैं, y का गुणांक बोलते हैं, y का गुणांक 6 है, तो B2 6 हो जाएगा। अब देख लेते हैं C2 को, तो C2 तो हमारा अचर पद होता है। अब यहाँ अचर पद क्या है, 22 है, मतलब C2 बराबर 22 हो जाएगा। अब यहाँ हम A1/A2 निकालेंगे। तो अगर हम A1/A2 निकाल रहे हैं तो A1 कितना है हमारा, A1 है 5 और A2 हमारा कितना है, तो A2 है हमारा -10। अगर इसको सॉल्व करें तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, तो हमें मिला 1/-2। 1/-2 को आप -1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं B1/B2 की। तो अगर B1/B2 को हम देखें तो B1 बराबर -3 है, और अगर हम B2 को देखें तो B2 हमारा 6 है।
तो यहाँ से ये कट जाएगा, ऊपर 1 और नीचे 2, मतलब हमें मिल जाएगा -1/2। अब यहाँ a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, तो अब फिर यहाँ हम c1/c2 भी निकालेंगे। तो c1/c2 देख लेते हैं। c1 -11 है और c2 जो हमारा है ये है 22। c2 क्या है? 22 है। फिर इसको भी अगर कटाएंगे तो हो जाएगा 11 दूनी 22, 1 ऊपर और 2 नीचे, मतलब हमें मिलेगा -1/2। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान -1/2 आया है। मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो इस चीज़ को आइए यहाँ लिख लेते हैं। a1/a2 जो है ये बराबर है b1/b2 के और b1/b2 जो है ये बराबर है c1/c2 के। तो जब ऐसी कंडीशन आए जिसमें a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और b1/b2 बराबर हो c1/c2 के, तो ऐसी स्थिति में दोनों जो समीकरण होंगे वो क्या होंगे? दोनों समीकरण संगत होंगे। क्या होंगे? संगत होंगे। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी का जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस तरीके से हमने चारों क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये भी उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है जो हमारा पहला समीकरण है। ये है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 ये है हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y बराबर 12। आइए इन दोनों समीकरण को हम थोड़ा सुधार करके लिखते हैं। कोशिश करते हैं कि बराबर में हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो समीकरण फर्स्ट को लिख सकते हैं 4/3x प्लस 2y, और अगर 8 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -8 और बराबर में यहाँ हो जाएगा 0। अब देख लेते हैं समीकरण सेकंड को। तो समीकरण सेकंड में 2x ज्यों का त्यों प्लस 3y भी ज्यों का त्यों, 12 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -12 और बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ से अगर हम a1 निकालें तो a1 तो हमें समीकरण फर्स्ट से मिलेगा। x के गुणांक को a1 कहते हैं, x का गुणांक 4/3 है, तो a1 4/3 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं b1 की। तो b1 को y का गुणांक कहते हैं, y का गुणांक तो यहाँ 2 है, b1 2 हो जाएगा। अब देख लेते हैं c1 को। तो अचर पद को c1 कहते हैं, अचर पद -8 है तो c1 -8 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं a2 की। तो a2 के लिए हमें समीकरण सेकंड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ समीकरण सेकंड में जो x का गुणांक है उसे a2 बोलेंगे। तो x का गुणांक 2 है, मतलब a2 बराबर 2। फिर यहाँ से अगर हम b2 निकालें तो y के गुणांक को b2 बोलते हैं, y का गुणांक 3 है, मतलब b2 बराबर 3। अब अगर हम c2 की बात करें तो अचर पद को c2 बोलते हैं, c2 है -12, अर्थात अचर पद हमारा है -12। अब यहाँ से हम पहले a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2 अगर हम निकालें तो a1 क्या है? 4/3 है, 4/3 है। और a2 क्या है हमारा? a2 है 2, मतलब इन सबके बाटा में आ जाएगा 2। 2 को अगर हम चाहें तो 2/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये 4/3 ज्यों का त्यों। अब अगर 2/1 गुना में जाएगा तो ये पलट जाएगा, हो जाएगा 1/2। अब 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, मतलब हमें मिला 4/6। अगर आप चाहें तो इसको कटा सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, मतलब फाइनली हमें मिल गया 2/3। तो ये तो है a1/a2। अब आइए हम b1/b2 भी निकाल लेते हैं। तो b1/b2 बराबर क्या होगा? b1 है 2 और b2 की अगर हम बात करें तो b2 है 3, मतलब b1/b2 भी हमें मिला 2/3। देखिए a1/a2 भी 2/3, b1/b2 भी 2/3। तो अब हमें c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। तो अगर हम c1/c2 निकालें तो c1 तो हमारा -8 है, और अगर हम c2 को देखें तो ये है हमारा -12। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अब अगर हम इसको कटाएं तो ये हो जाएगा 2 चौका 8 और यहाँ हो जाएगा 3 चौका 12। ये भी हमें मिला 2/3। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का वैल्यू क्या आया है? 2/3 आया है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि a1/a2 जो है ये
बराबर है B1/B2 के, और जो B1/B2 हमारा है ये बराबर है C1/C2 के। तो देखिए जब A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के और B1/B2 बराबर हो जाए C1/C2 के, तो ऐसी स्थिति में समीकरण क्या होंगे? ऐसी स्थिति में समीकरण संगत होंगे। क्या होंगे? संगत होंगे। तो इस तरीके से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में कुल 5 प्रश्न थे, इन सारे प्रश्नों को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।